My topic is blood clotting. प्यारे बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का जमना। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्लड किस प्रकार जम जाता है। जब आपके कहीं पर इंजरी हो जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। उस कुछ समय बाद ब्लड जो है वो वहाँ पर क्लॉट बन जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? रुधिर का जमना। द मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ब्लड क्लॉट जो है, अगर जो स्टेंट वगैरह हो जाते हैं वहां पर अगर ब्लड के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होती ब्लड क्लॉटिंग की, तो इतना ब्लड बह जाता कि मृत्यु तक हो सकती है, यानी इवन डेथ। ब्लड क्लॉटिंग ये नेचर ने ऐसी ब्लड के अंदर प्रॉपर्टी रखी है जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे और ज़्यादा ब्लड नहीं बहने पाता है। और ये होता किसकी वजह से है? कि हमारे जो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर एक इनसॉल्युबल क्लॉट बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ब्लड की को इतनी अच्छी है कि उसको ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स को डेथ से बचा सकता है। डियर फ्रेंड्स, ब्लड क्लॉटिंग समटाइम्स एन इंजरी में रप्चर अ ब्लड वेसल। दिस causes an immense blood loss which may even leads to death. Body has its own mechanism to prevent this blood loss. This mechanism of prevention of loss of blood is called blood clotting. In this method, an insoluble clot is formed at the site of injury. Blood clotting is a complex process which involves various factors including calcium, ions and other vitamin K. Fibrinogen and prothrombin are other important factors. These are present in the blood stream in a soluble form. During clotting, fibrinogen is converted into insoluble fibrin. The blood does not clot in blood vessels due to an anticoagulant called as heparin. प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है बॉडी के अंदर, तो नहीं जमता है। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर तो क्लॉट नहीं होता है। तो वहाँ पर नेचर ने ब्लड के अंदर एक एंटीकोगुलेंट रखा है जिसका नाम हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ब्लड क्लॉटिंग द प्री मैकेनिज्म of
preventing of blood loss is called blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जो प्रिवेंट करना, यानी कि ब्लड को और अधिक बहने से रोकना जो है एक मैकेनिज्म है, ये ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। और ये एक नेचर है, ब्लड का एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, ये ऐसा हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना होती तो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल जाता और इवन डेथ तक हो सकती है। तो एक ये, दूसरा ये ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है और इसके अंदर कई फैक्टर ऐसे हैं जिससे इन्वॉल्व होते हैं जो क्लॉटिंग में कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का भी रोल होता है, विटामिन के, विटामिन के का रोल होता है, और एक होती है प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाता है, फाइब्रिन में इससे क्लॉट बन जाता है। और जो फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट होकर के फाइब्रिन का मतलब क्या है? एक नेटवर्क, फाइबर एक नेटवर्क सा बन जाता है। नेटवर्क यानी कि बहुत ही एक जाल सा, नेटवर्क जाल, यही ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इससे। और फर्दर ब्लड नहीं बहने पाता है। ब्लड के अंदर हेपेरिन नाम की एक प्रोटीन होती है जिससे ब्लड वो कहलाता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। हेपेरिन एक तरह की प्रोटीन होती है एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमने पाता है। क्यों नहीं जमने पाता है? क्योंकि हेपेरिन जो है उसमें हेल्प करता है कि ब्लड न जमे। और जैसे ही ब्लड के बॉडी के बाहर आता है तो वहाँ पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है। तो इससे ब्लड का बहना रुक जाता है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर।